हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। ब्लाउज़ का बहुत ही सुंदर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि नेट फैब्रिक से रहेगा। ये नेट का फैब्रिक है जो ब्लाउज़ साड़ी के साथ मिलता है वो है, और साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे ये साटिन का फैब्रिक। आप इसमें सेंटून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लाइनिंग का कॉटन फैब्रिक है जो नॉर्मल हम अस्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको स्टिच करेंगे। साइज़ मैंने इस तरह स्क्रीन पे लगा दिया है, और एक लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है और उसको डबल लेयर करके और फिर एक फ़ोल्ड और कर दिया है, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसको 12 इंच जो है मोड़ा है। अब लंबाई ले रहे हैं 14 इंच तैयार करूँगी, तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो 16 इंच मैंने टोटल जो है मार्क किया है लंबाई को, और 7 इंच का यहाँ से शोल्डर लेंगे। शोल्डर आप इसमें क्योंकि छोटी नेक तैयार कर रहे हैं तो तीरा जो है 7 इंच ही लेना पड़ेगा आपको, और 6.5 इंच जो मोड़े तैयार करेंगे आर्म होल। और चेस्ट जो है करीब 9.5 इंच हमारी तैयार होगी, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि इसमें हम बड़ी प्लेट डालेंगे और एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं बाद में कट करूँगी। तो मैंने इसको 11.5 रखा है, और यहाँ से 10.5 है। इस तरह से 10.5 कमर, और जो एक्स्ट्रा है वो भी मैंने पूरा का पूरा इस तरह मार्क कर लिया है और इसको कट कर दूँगी। तो इस तरह से, क्योंकि हम एक सिंगल टक्स पे बना रहे हैं, एक सिंगल जो रहेगी वो प्लेट डालेंगे, वो मोटी रहेगी, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब साटन वाले फैब्रिक को भी सेम जो हमने लाइनिंग का कपड़ा कट किया है, सेम पार्ट हम इसी तरह कट करेंगे। और ध्यान रहे, सॉरी फ्रेंड्स, शुरू में नहीं बताया, हम आगे और पीछे के दोनों पार्ट एक जैसे कट कर रहे हैं, बाद में मैं अलग अलग करूँगी इनको। तो इस तरह से आगे पीछे के पार्ट जो हमारे एक साथ कट जाएंगे। सेम इसी तरीके से ये लाइनिंग वाला कट गया है, और अब ये साटन वाला फैब्रिक जो हम नेट फैब्रिक से कट करेंगे वो अलग अलग कट करेंगे। तो साटन और कॉटन वाले कपड़े का हमने एक जैसा कट किया है। अब हमारे पास ये नेट का फैब्रिक है, और इसमें बैक साइड जो है वो बनी हुई है, डिज़ाइन है, और सामने का जो प्लेन रहेगा वो अलग। तो ये बैक साइड है, इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से बिछाना है हमें, इसको फोल्ड करना है ताकि जो इसके फ्लावर हैं वो इक्वल आए दोनों तरफ, बैक के जो गले के दोनों तरफ इक्वल रहे हैं। तो इसकी लेंथ देख लेंगे। डिज़ाइन से मैंने 14 इंच ऊपर रखा है। ये सिर्फ हमारा बैक पार्ट कटेगा, नेट से जो कट कर रही हैं ये सिर्फ बैक का पार्ट कट रहा है। इसके बाद हम जो है पहले स्लीव्स को कट करेंगे। इस तरह ये हमारा कट गया है बैक साइड। ये देखिए कुछ इस तरह रहेगा, सेंटर में जो नेक बन जाएगा, और आजू बाजू में जो है इसके इस तरह से फ्लावर आएंगे। अब हम इस तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना फैब्रिक बचा हुआ है, तो फैब्रिक आराम से हमारा जो सामने का पार्ट है वो भी कट जाएगा। तो इस तरह पहले हम स्लीव्स को एक बार ही देख लेते हैं कि ये किस तरीके से कटेंगी। तो ये थोड़ी छोटी बनेंगी, 6 इंच के आसपास जो है तैयार होंगी बाजू हमारी। तो इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे ताकि जो डिज़ाइन है बाजू पे वो भी हमारा इक्वल रहे। तो सेंटर से इस तरह फोल्ड किया, और ये 4 फोल्ड हमारा इस तरह से स्लीव्स का कपड़ा तैयार हो गया है। हमारी 8.5 के आसपास आएगी, तो मैं 9 इंच इसका आर्म होल रख रही हूँ, मोड़े रख रही हूँ, और 7 इंच यहाँ से इस तरह ले लेंगे, और डिज़ाइन से 1.5 से 2 इंच आगे की तरफ ले लिया है। और नीचे से हम 3 इंच की जो है आर्म होल की जो गहराई होती है बाजू की शेप देंगे 3 इंच की, और इस तरह शेप लगा देंगे। और अब हमने आगे से मोहरी लेनी है। जैसे 6 इंच आप तैयार करेंगे तो करीब 7 इंच जो है, 7 से 7.5 इंच इस तरह से 1.5 इंच की लूजनेस लेके 7.5 ले लेंगे, और 6 इंच की जो है मोहरी तैयार करेंगे। अब इसको हम इस तरह से कट करेंगे। बाजू में हम कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही साटिन का और ना ही कॉटन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे इसी तरह ट्रांजी बनाएंगे। तो इस तरह हमारी स्लीव जो हैं बनके तैयार होगी हैं। अब हमने सामने वाला पार्ट कट करना है। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, और ये इस तरह से इसके ऊपर कॉटन वाला कपड़ा रखेंगे लाइनिंग का, और सेम इसी तरीके से इसको हम कट कर लेंगे। इसमें हमने कोई फ़र्क नहीं करना है, अभी इसी तरीके से इसको कट कर लेंगे। क्योंकि साइड में हम चेन लगा रहे हैं, ओपन सॉरी फ्रंट ओपन या बैक ओपन नहीं रहेगा। ये हमारा साइड वाला चेन वाला ब्लाउज़ रहेगा। तो इसमें मैंने दोनों पार्ट जो हैं आगे से बंद जो हैं तैयार किए हैं। तो ये हमारा जो है सारा कटिंग वाला तैयार है। अब हमने सामने का ये साटिन का और कॉटन वाला कपड़ा लिया है। नेट फैब्रिक हमारे पास नहीं है,
और 8 इंच की नेक की गहराई और तीरे से मैंने आर्म होल पे 4 इंच का निशान लगाया है। और इस तरह से गले की ये हम कुछ शेप बनाएंगे। इसमें नेट फैब्रिक नहीं है, या ये आपको याद रहे, नेट फैब्रिक हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसको इस तरह से कट कर देंगे। ये हम नीचे का डिज़ाइन बना रहे हैं, सामने वाले पार्ट पे गोलाई करते हुए इस तरह इसको कट कर लेंगे। और इसको इस तरह से रखेंगे, साटिन रखिए, सीधी जो साटिन है वो हमारा सीधा है और इसके ऊपर हमने इस तरह से लाइनिंग वाला कपड़ा रख लिया है। और इसको इस तरह सिल देंगे, एक पैर की सिलाई रखते हुए इसको हम स्टिच करेंगे। सेंटर में बिल्कुल अच्छे से कोन बना देना है हमने। पूरे अच्छे से शेप डालते हुए हमने इसको इस तरह हमने कंप्लीट कर लेना है। अब इस पे हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं, क्योंकि हमने इसको पलटना है। अच्छा, आसानी से ये जो है इसकी शेप जो है अच्छी सी निकले और आसानी से ये पलट जाए, इसलिए इसमें कट लगा दिए हैं। और इसको इस तरह से कट लगाने के बाद हमने लाइनिंग की तरफ मार्जिन रखते हुए इस तरह एक पैर की सिलाई लगानी है, ताकि जो हम इसको जब पलटेंगे तो ये इसकी शेप जो है बहुत ही अच्छे से कर्व इसमें आ जाए, इसलिए हमने इसके ऊपर इस तरह ये एक पैर की सिलाई लगा दी है। अब देखिए बहुत ही सही हमारा ये डिज़ाइन उभर के आ रहा है। अब हमने एक पैर की सिलाई और लगा देनी है किनारे पे, बिल्कुल किनारे किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इस तरह हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमने नेट फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है, ये बिल्कुल तैयार है हमारा। अब हमने नेट फैब्रिक जो है उसका नेक जो अलग से तैयार करना है, उसको लेंगे इस तरह से। और 4 इंच जो है चौड़ाई रखेंगे नेक की, और 4.5 इंच जो है गहराई, और इस तरह राउंड शेप में हम नेक कट करेंगे। बोट नेक हमारा ये इस तरह से रहेगा नेट वाले फैब्रिक पे। अब हमने कॉटन वाले फैब्रिक की 1.5 इंची उरेबी पट्टी ली है और उसको डबल करके इस तरह से नेक पे लगा दिया है। इस तरह इसको लगाने के बाद हमने पलट के, देखिए नेक पे हमने पूरे पे लगा दिया है। और अब इसको इस तरह से पलट के और मार्जिन को पट्टी के ऊपर रख के इस तरह से सिल देंगे, ताकि ये पलटने में बहुत ही सही रहे, आसानी से ये पलट जाए। अब हमने पट्टी को जो है पलट के और इस तरह एक सिलाई लगा देनी है ऊपर से। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे लेस इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह गोल्डन और रेड का कॉम्बिनेशन है, और इसको बिल्कुल किनारे पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। आप राउंड, कभी भी राउंड गले पे अगर लेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी पतली इस्तेमाल करें, उससे क्या है बहुत ही आसानी से वो लग जाएगी और गले की शेप जो है वो भी ख़राब नहीं होती है। एक सिलाई और लगा रही हूँ इसके ऊपर किनारे से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए अपनी जगह पे। और इस तरह एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। और फिर हमने इसके ऊपर नीचे की तरफ जो है हमने जो नेक तैयार किया था साटन और कॉटन वाले कपड़े का, इस तरह ये देखिए इसको लेंगे और फिर इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से रखना है। और जो हमारा कॉटन वाला कपड़ा और साटन वाला कपड़ा है, जहाँ तक एंड हो रहा है वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, ताकि ये अपनी जगह पे एकदम फिक्स हो जाए और पहनने पे ये इधर उधर ना हो, इसकी शेप ख़राब ना हो। इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है और फिर इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने प्लेट लगानी है, तो प्लेटों के निशान लगाएंगे।
देखिए इस तरह से मैंने इसको सेंटर में इस तरह फोल्ड कर दिया है सेंटर से, और कट भी लगा दिया है। तीरे से हम 10.5 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे, और 3.25 इंच पे फोल्ड वाले हिस्से की तरफ से इस तरह सीधा निशान लगाएंगे। 0.25 इंच इस तरफ और करीब 0.25 इंच जो है इस तरफ प्लेट का निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हम, और फिर एक सेंटर में छोटा कट लगा देते हैं ताकि दूसरी तरफ भी जो है निशान आ जाए। तो दूसरी तरफ भी हमने इस तरह से निशान लगा के और ये प्लेट लगानी है, लेकिन प्लेट हम इसमें पैडेड बना रहे हैं तो अलग अलग लगाएंगे। नेट और साटन वाले कपड़े को अलग से प्लेट डालेंगे, ये देखिए इसको अलग से, और कॉटन वाले फैब्रिक को हम अलग से प्लेट डालेंगे इसमें। तो पहले हम कॉटन वाले कपड़े पे प्लेट डालेंगे इस तरह पकड़ के, और प्लेट लगा देंगे। इसमें हम सिंगल प्लेट का बना रहे हैं ब्लाउज़, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है ये। तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं, सिंगल प्लेट में भी ब्लाउज़ और पैडेड वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से सिंगल टक्स डल गई हैं। अब हमने नेट वाले फैब्रिक पे और साटन पे एक साथ डालनी है। तो इस पे भी इस तरह मार्क कर लें, जैसे हमने इस पे निशान लगाए थे सेम इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं ताकि हमें आसानी रहे। और सेम उसी तरीके से पकड़ के, और उतने वाले जितने कपड़े पे हमने चौड़ाई में लगाई है ऊपर वाली, सेम उसी तरीके से हमने इन पे भी चौड़ाई जो है मतलब उतनी ही होनी चाहिए। अब दूसरी प्लेट को भी सेम उसी तरीके से हमने लगाना है। दो कपड़े हैं हमारे पास, इसलिए ध्यान रहे कि कपड़े जो हैं अपनी जगह से खिसके ना, दोनों एक ही साथ जो प्लेट आसानी से डलें, अच्छे से डलें। और इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी प्लेट आई हैं। और जो पैडेड हैं उनको पैड को लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सही हमारी इसकी लुक आ रही है। और अब हमने किस तरीके से इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ पैड लगाने का। तो पैड लगाने के लिए इस तरह इस पैड को फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे जो है सेंटर का मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। ये सेंटर का मार्क है इसका। तो इससे जो है बिल्कुल परफेक्ट हमारे पैड लगते हैं। और जो प्लेट का एंड पॉइंट है उस पॉइंट से हमारा सेंटर, पैड का जो सेंटर पॉइंट है उस पे हमने इसको इस तरह से लगाना है। वहाँ से मैं सिर्फ एक सिंगल सिलाई लगाती हूँ, और बिल्कुल ये परफेक्ट अपनी जगह पे रहता है, फिक्स रहता है। तो जहाँ पे हमारी प्लेट एंड हो रही है वहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। और इस तरह से कपड़े का ध्यान रखें कि इसमें चुनट्स ना आए कहीं पे भी। और यहाँ पे डबल स्टिच करना है स्टार्टिंग में, और इसको इस तरह से नीचे सिल के ले आना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गोलाई में ही अटैच करें। और ये कॉटन वाले कपड़े पे हमने अटैच किया है जो सबसे पहले नीचे आता है, उसके बाद हमारा साटन और नेट है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा पैड लग के तैयार हुआ है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे वाली जगह पे भी इसी तरीके से लगाना है। सेम उसी पॉइंट के ऊपर पॉइंट मिलाना है और इसको इस तरह से रखना है, और फिर हमने इसको स्टिच कर देना है। कपड़े पे भी ध्यान रहे कि आपकी कहीं चुनट्स ना आए। तो इस तरह से रखना है और सिल देना है। एक बारी चेक कर लेते हैं कि ये कितना अच्छे से हमारा लगा है क्या, या इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो इस तरह से रखेंगे, और फिर इसके ऊपर ऊपर वाले कपड़े को करेंगे, और फिर बराबर रखते हुए एक बारी चेक करेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है आ रहा है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इसमें कोई भी कहीं भी कोई कमी नहीं लग रही है। तो इस तरह से सामने का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पर हल्की हल्की आयरन कर लें। नेट फैब्रिक है, ध्यान रहे बहुत ही कम हीट में हमने आयरन करनी है। तो आयरन जब करेंगे तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आगे का पार्ट हमारा रेडी है। तो पीछे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो इस तरह पहले सबसे पहले नेट वाले फैब्रिक को लेंगे, और इसके ऊपर हम नेक कट करेंगे। चार इंच हम इस तरह से
गला रखेंगे और चौड़ाई हमने 4 इंच और 4 इंच ही हमने गहराई ली है। और इस तरह मैं एक छोटा सा ड्रॉप का शेप डाल दूँगी इसमें। ऊपर हमने बोट नेक बनाना है और नीचे जो है एक छोटा सा ड्रॉप का जो है इस तरह से शेप डाल दी। करीब 1.5 से 2 इंच ये नीचे वाला ड्रॉप वाला हिस्सा है, तो ये मुझे ध्यान नहीं रहा साइज बताना। तो इस तरह से इसको हमने तैयार कर लेना है। अब हमने उरेबी पट्टी लेनी है कॉटन वाले कपड़े की और इसके ऊपर इस तरह से लगाते हुए स्टिच करना है। कोने पे हमने ध्यान रखना है, बिल्कुल शार्प हमारा कोना आना चाहिए। धीरे धीरे हमने इसको इस तरह से लगाना है। सेम जो गला है उसी की शेप पे हमने इस तरह से उरेबी पट्टी को लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब हमने इसको एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है और जहाँ पे कर्व है वहाँ पे हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये जो मैं कट कर रही हूँ दिखने में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है, मार्जिन है, उसको मैंने कट किया है, पट्टी को कट नहीं किया है, ये ध्यान रहे। और इस तरह पलट के मैंने इसके ऊपर इसको रख दिया है और स्टिच कर दिया है। बहुत आसानी से उरेबी पट्टी होने की वजह से जो है बहुत आसानी से ये पलट जाती है और जो गले की शेप है वो अच्छे से आ जाती है। और कोई अगर आपके जो कोने हैं वो नहीं निकलते तो कोई नुकीली चीज़ ले लें और उससे इस तरह से कोने को निकाल लें। इसी तरीके से हमने पूरी पट्टी को जो पलट के सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को पलटने के बाद हम इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल करेंगे, तो एक्स्ट्रा जो है इसको कट कर दिया है। इसके ऊपर हमने लेस लगानी है, तो ये देखिए कुछ शेप जो है ये इस तरह से दिखेगी, लेकिन पट्टी जो हमारी लेस लगेगी उसके बाद जो है इसकी शेप अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि नेट फैब्रिक है और नीचे से नेट फैब्रिक में से हमारी जो हमने पट्टी लगाई है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह से पतली लेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे क्या आपकी फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह हमने सबसे पहले मैंने ड्रॉप वाले हिस्से पे लेस लगाई है और उसको इस तरह से डबल करते हुए स्टिच किया है। लेस को कट कर देंगे। इसके बाद हमने जो राउंड एरिया है गले का उसके ऊपर लेस लगानी है। तो इस तरह से इस पे लेस लगने के बाद हमने यहाँ से राउंड वाले हिस्से पे लेस लगानी है। इसमें मैं अलग अलग नहीं लगाऊंगी, इसमें जॉइंट हमारा इस तरह से अलग है, लेकिन इसको जॉइंट कर दूंगी इस तरह से, ताकि जो ड्रॉप की शेप है वो और भी अच्छी लगे और ना ही हमें लूप लगाने की ज़रूरत लगेगी और ना ही बटन लगाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से ये बहुत ही सिंपल सा और सुंदर हमारा दिखाई देगा। अब हमने एक सिलाई और लगा के इसको फिक्स कर लेना है और लेस जो है नीचे से उठी हुई दिखाई ना दे इसलिए भी। और हल्की सी हमने इसके ऊपर आयरन करनी है, क्योंकि ये जब हम लगाते हैं लेस वगैरह तो थोड़ा सा अकड़ सा जाता है ले, और जो आयरन करेंगे तो ये एकदम अच्छे से फिनिशिंग इसमें दिखाई देगी। इस तरह एक्स्ट्रा धागे वागे हैं, ये देखिए जो बैक साइड है वो हमारी नेट वाली कंप्लीट है। अब हमने साटन वाला और कॉटन वाला कपड़ा लेना है और गले की जो लेंथ है वो 11 इंच इस तरह से ले रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने ये एक शेप लगा दे दी है इस तरह से, और इसको जो है इस तरह कट कर देंगे। और इसके बाद जो है इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। साटन वाला कपड़ा उल्टा होना चाहिए, उसके ऊपर कॉटन रखेंगे और इस तरह से कॉटन वाला कपड़ा रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। क्योंकि हम ये गुम सिलाई लगा रहे हैं, इसको इस तरह से पलट देंगे बाद में। इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। ये
ये देखिए, अब इसके ऊपर हमने एक एक सिलाई और लगानी है। उससे पहले हम मार्जिन वाली तरफ कपड़े कॉटन वाले कपड़े की तरफ मार्जिन को करते हुए इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। अब एक सिलाई हमने ऊपर से किनारे किनारे पे और लगानी है, ताकि साटन वाला कपड़ा कॉटन वाले के साथ एकदम से फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। अब नेट फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। बहुत ही प्यारी हमारी इस तरह से खूबसूरत सी डिज़ाइन दिख रही है। अब हमने इसके ऊपर से इस तरह से मोटा बखिया लगा लेना है और फिक्स कर देना है इसको। और यहाँ पे हम बारीक सिलाई लगा रहे हैं, नॉर्मल जो स्टिच लगाते हैं वो। और इस तरह इसके ऊपर डिज़ाइन है वो ऊपर भी दिखाई देगा और नीचे की तरफ रहेगा। इससे आपकी पूरी जो बैक है वो एकदम ट्रांजी भी नहीं रहेगी और डिज़ाइन भी दिखेगा। और इस तरह से बैक साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए फाइनल लुक ये रहेगी। अब हमने शोल्डर को जॉइंट करना है आगे और पीछे वाले हिस्से। उससे पहले एक बारी हम प्लेट भी लगा देते हैं। तो पीछे वाले पार्ट में इस तरह से 4.25 इंच और 10.5 इंच करीब ये हमारी इस तरह से प्लेट रहेंगी। दोनों तरफ इस तरह निशान लगा देंगे और इसके बाद हमने प्लेट डालनी है। इसमें हमने प्लेट जो है बारीक डालनी है। जैसे आगे वाले हिस्से में हमने थोड़ी चौड़ी प्लेट लगाई थी, तो ये सिर्फ हम आधा इंच से भी कुछ इंच कम ही रखेंगे, कुछ पॉइंट कम रखेंगे और इस तरह से प्लेट डाल देंगे। नॉर्मली हम जो ब्लाउज़ में प्लेट डालते हैं ये प्लेट वो रहेंगी। ये देखिए प्लेट डलने के बाद ये इस तरह रहेगा। अब ये आगे वाला हिस्सा है और पीछे वाला दोनों को इस तरह से रखेंगे और इनके शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। डबल स्टिच से हमेशा जो है शोल्डर को जॉइंट करना चाहिए। दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हमने फिटिंग के निशान लगाने हैं। इस तरह से इसको रखेंगे और एक बारी हम आगे की कटिंग कर देते हैं। पहले इस तरह से रखेंगे सामने वाले पार्ट को और हल्की सी हम जो है शेप डालेंगे, आगे की कटिंग कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कट कर रही हूँ, सिर्फ आधा इंच जो है मैंने इसकी कटिंग डाली है आर्म होल की। अब हमने बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के और इस तरह से फिटिंग का निशान लगाना है। ये हमारा जो है सॉरी सेंटर रहेगा 8.5 इंच इस तरफ और 8.5 इंच करीब मैं इस तरफ लगा रही हूँ। और कमर भी जो है हमारी 6 इंच इस तरफ और 6.5 इंच इस तरफ और 6.5 इंच इस तरफ लगा रही हूँ। और नीचे की तरफ जो है हमने जो लंबाई जो है थोड़ी कम लग रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें कपड़े को एक्सटेंड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इसको फोल्ड करूँगी। लेंथ जो है थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए। तो ब्लाउज़ थोड़ा सा लंबा रही तभी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा रख रही हूँ। इस तरह से दोनों पार्ट में मैंने कपड़ा रखा है कॉटन वाला और इसको स्टिच किया है। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। दोनों पार्ट को इक्वल फ़ोल्ड करना है, ये ज़रूर चेक कर लें। जब भी आप लंबाई देखें तो दोनों तरफ की जो है लंबाई हमारी बराबर होनी चाहिए। और ये मोटा बखिया लगा रही हूँ, बाद में मैं तुरपाई कर दूँगी इसके ऊपर। तो इस तरह से हमने आगे पीछे के तैयार कर लेने हैं पार्ट। ये देखिए यहाँ से इस तरह से चेक करेंगे कि कोई भी पार्ट हमारा
जो है छोटा या बड़ा ना हो। इसी तरीके से जैसे दूसरा पार्ट है सेम हमारा ये भी होना चाहिए। फोल्ड होने के बाद इस तरह से रखेंगे और जो है फिटिंग का निशान लगाएंगे। लेफ़्ट साइड में हमने चेन लगानी है और राइट साइड में पूरा फिटिंग का हमने सिलाई लगा के स्टिच कर लेना है। दोबारा चेक करके मैंने इस तरह से मार्क किया है ताकि जो फिटिंग है उसमें कोई कमी ना आए। और इस तरह से एक सिलाई एक्स्ट्रा मैंने इस तरह लगा दी है ताकि अगर ज़्यादा टाइट रहे तो वो खुल सके। और एक्स्ट्रा मैंने काफ़ी इसमें फैब्रिक लिया था वो मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब ऊपर से आर्म होल की तरफ से 2.5 से 3 इंच का इस तरह मार्क लगा के वहाँ तक हमने इसको स्टिच करना है। और इसके बाद जो है ये चेन वाला हिस्सा बचता है और इस तरह से इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो कट कर दिया है। करीब 1.5 से 2 इंच जो है कपड़ा रखा है और यहाँ से इस तरह इसमें हम चेन लगाएंगे। चेन लगाने के लिए इस तरह से रखेंगे और चेन को पलट के इस तरह मैंने रखा है और डबल स्टिच करते हुए इसको यहाँ तक इस तरह से लेके आएंगे। एक तरफ लगने के बाद दूसरी तरफ इस तरह से पलट के फिर लगाएंगे। चेन को बंद कर लेंगे और एक बार चेक करेंगे कि हमारा चेन जो है दोनों तरफ एक जैसी लंबाई में लगे। और यहाँ से इस तरह से लगाते हुए इसको लेके आएंगे। और आप जो निशान लगाएंगे वो ध्यान रहे कि बराबर हो दोनों तरफ, जो है चेन हमारी एक जैसी लगे। रनर को थोड़ा सा खोल के पीछे कर लेंगे ताकि मैं सिंगल प्रेशर फुट से नहीं लगा रही हूँ, डबल से लगा रही हूँ। तो इस तरह से इसको पीछे करके और इस तरह कट कर देंगे। अब हमने ये देखिए इस तरह लगाई है मैंने। अब इसको इस तरह फोल्ड करूँगी और एक सिलाई इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह फोल्ड करके और फिर इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। और कपड़े को थोड़ा सा इसके चेन के ऊपर एक्स्ट्रा इस तरह से स्टिच करूँगी ताकि जब चेन हम बंद करें तो चेन नज़र ना आए और जो फैब्रिक है थोड़ा सा ऊपर वो रहे। थोड़ा सा एडजस्ट हमें करना पड़ता है इसको, चेन को आगे पीछे करके रनर को, और इस तरह हमने इसको चेन को लगाना है। फिर से रनर को थोड़ा पीछे कर देंगे और फिर इसके बाद जो है चेन को कंप्लीट करेंगे। चेन हमारी लगने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगी, ये बैक साइड और ये ऊपर की तरफ हमारी दिखाई देगी। अब हमने बाजू लगानी है, तो बाजू पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बाजू की फ़िटिंग का निशान लगा दें और उसके बाद जो है इसको स्टिच कर दें। इस तरह से बाजू को मैंने फ़िटिंग लगा ली और अंदर इंसर्ट करके इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे। एक को राइट एक को लेफ़्ट फोल्ड करके इस तरह से हमने इसको लगा लेना है। नेट फैब्रिक है तो बहुत ही धीरे धीरे से हमने लगाना है, इसको कहीं से भी खींचना नहीं है, बहुत धीरे धीरे से हमने इसको लगाना है। और इसी तरीके से हमने दोनों बाजू को जो है लगा के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए बाजू हमारी लग चुकी है। आगे और पीछे का सेम दूसरा भी हमने बाजू को इसी तरह से फिटिंग लगानी है और इसको स्टिच कर लेना है। सीधा करेंगे बाजू को और इस तरह से बाजू को अंदर डालेंगे। ब्लाउज़ हमारा उल्टा है और बाजू को सीधा करके अंदर की तरफ डाल लिया है और इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। जो हमारा नीचे का पॉइंट है स्टिच वाला उसको इस तरह से मिला देंगे दोनों को और एक कपड़े को अंदर की तरफ एक को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमें एक में एक्स्ट्रा नेट लग रहा है तो इस तरह थोड़ा सा धागा दोबारा खोल देंगे जो हमने स्टार्ट किया था और फिर हल्के हाथ से दोनों को थोड़ा सा खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे और फिर ये एकदम बराबर आएगा। और इसमें कोई चुनट्स या किसी तरह की कोई भी खिंचाव महसूस नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये बाजू लग के तैयार होती हैं। ये देखिए ब्लाउज़ हमारा बन के तैयार है। 3 लेयर में पैडेड ब्लाउज़ हमारा ये रेडी हो गया है। इस तरह से आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट रहेगा।
सो फ्रेंड्स, आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, काम कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक आपकी लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखती है, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, वीडियो तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।